हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो बच्चे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी सेंड करें या अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करें ताकि मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट बेस पर बाल विकास एवं बाल विकास के सिद्धांत। जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कम से भी कम 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवधारणा समय के साथ व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। समय के साथ व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। जो समय के साथ व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं उसी को हम गुणात्मक और परिमाणात्मक कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसमें समय समय पर परिवर्तन होते हैं, कभी कभी बड़े इंसानों के अंदर भी आपको एकदम से बहुत चेंज दिखने को मिलते हैं। जैसे कि उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, जैसे कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, विकास, परिवर्तन। हमारे जो होता है स्ट्रक्चर्स या हमारी मेंटलिटी, ये सब परिवर्तन है। और जो परिवर्तन होता है वही होता है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। विकास के प्रमुख क्षेत्र: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। बाल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से पहले यानी गर्भ अवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। माँ के गर्भ धारण करने से और उसकी मृत्यु के दिन तक विकास चलता है। जो विकास खत्म तो होता है विकास, लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत: निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। गर्भ अवस्था से शुरू होकर जीवन भर चलता है। बार बार यही बातें रिपीट होंगी और बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, आप इनको भूलकर एग्ज़ाम में गलत करके आओगे। इसलिए हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, एक चीज़ को कई बार पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। रटो मत, रटोगे तो एग्ज़ाम टाइम तक भूल जाओगे। आप इसको समझकर और धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करो। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ताकि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। चलिए एक इसका एग्जांपल है। वो बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और बाद में चलना सीखता है। यही विकास होता है। ये कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विकास कभी नहीं रुकता। विकास की गति धीमी या तेज हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि गति जो है इसकी धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, देखिए, बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? रुक रुक कर चलने वाली, अचानक होने वाली, निरंतर चलने वाली, केवल बचपन तक सीमित। जी नहीं, अचानक होने वाली भी नहीं है। और केवल, जहाँ पर केवल शब्द आएगा वो क्वेश्चन हमेशा आपका गलत होगा। उसको आंख मीच कर गलत कर दीजिए, उसको रॉन्ग कर दीजिएगा क्योंकि वो गलत है। रुक कर चलने वाला विकास कभी रुक कर नहीं चलता। और विकास निरंतर चलता है, वो चलता ही रहता है धीरे धीरे। आप सो रहे हो तब भी चल रहा है विकास। तो इसका आंसर सी होगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है? सेकंड क्वेश्चन पर है हम। इस पर विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका ऑप्शन ए जन्म के बाद, विद्यालय जाने पर, गर्भ अवस्था से, किशोर अवस्था से। इसका आंसर आता है आपका सी, कि विकास जो है वो गर्भ अवस्था से माना जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास का क्षेत्र नहीं है? आप देखिए, नहीं, कभी कभी आपको वो भ्रमित करने के लिए नहीं दे देगा क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कि नहीं कि आधा पढ़ा और आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा था, इसका ऑप्शन ये सही है। जी नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और चेक करना है कहीं उसने नेगेटिव वे में तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर।
ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी आर्थिक विकास, मानसिक विकास। इसका आंसर है आपका आर्थिक विकास। विकास का क्षेत्र नहीं है आर्थिक विकास। आर्थिक क्या हो? अर्थ, धन। धन का विकास थोड़ी ना करेंगे। बाल विकास में तो आपका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास होगा, अर्थ का विकास नहीं होगा, धन का विकास नहीं होगा। आर्थिक का मतलब होता है, कहते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? फाइनेंशियल का मतलब सारा वो पैसे पर ही आ जाते हैं, इनकम पर ही डिपेंड होता है ये सब चीज़। आर्थिक कह दीजिए, फाइनेंशियल कह दीजिए, अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था भी यही है कि उसकी जो करेंसी है, उसकी जो रुपीज़ है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके पैसे की जो स्थिति है वो क्या है, इसका मतलब ये होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता, समान प्रतिमान, परिपक्वता। देखिए इसका विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? बी निरंतरता से संबंधित है यह सिद्धांत। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता। या ऐसे कह देते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे भी बोल देते हैं। चलिए, बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ। केवल, जहाँ पर केवल है उसको गलत काट दीजिए, दोनों गलत हैं। ए और बी पढ़ना ही नहीं है, ये काट दो, गलत है। केवल पर डंडा फिरा दो, पेन फिरा दो। व्यवहार एवं क्षमता में परिवर्तन। जी बिल्कुल, विकास जो है सिर्फ आयु बढ़ने का मतलब थोड़ी ना कि आपकी आयु बढ़ गई या आपका शरीर बढ़ गया तो आपके अंदर विकास हो गया, नहीं। वो ऑल ओवर सारा जो विकास होता है व्यवहार में, व्यवहार और क्षमता। आपका व्यवहार, सही बात है, आप किस तरीके से किसी से बात करती हो, किसके साथ क्या व्यवहार करती हो, इन सबको देखा जाए यही विकास होता है, ये गुणात्मक विकास होता है। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को क्यों आवश्यक है? शिक्षक को भी जरूरी है बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना। जब शिक्षक को ज्ञान होगा तभी तो वो बच्चों को उस चीज़ से अवगत कराएगा। जैसे परीक्षा लेने के लिए, जी बिल्कुल भी नहीं। परीक्षा लेने के लिए तो ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता। अनुशासन बनाए रखने के लिए, जी बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा पढ़ेगा क्लास में बैठ के तो अनुशासन में वो खुद ही रह जाएगा। प्रभावी शिक्षण हेतु या केवल अंक देने के लिए, केवल बिल्कुल गलत है, केवल एकदम से गलत काट दीजिए। अब परीक्षा लेने के लिए भी नहीं होता है, ये भी गलत काट दीजिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये भी गलत है, काट दीजिए। अब आता है सी ऑप्शन, प्रभावी शिक्षण हेतु। जी हाँ, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास अचानक होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। चरणबद्ध और लगातार होता है, रुक जाता है। केवल आता ही आप पेंसिल फिरा देंगे, अचानक ये पेंसिल फिरा देंगे, रुक जाता है? बिल्कुल भी नहीं। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास चरणबद्ध और लगातार होता है। विकास, देखिए हम पढ़ यही चीज़ रहे हैं बार बार, विकास ही पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम पढ़ वही रहे हैं, लेकिन हर बार इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो आपको हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। अब इसका चरणबद्ध और लगातार होता है विकास। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास चरणबद्ध और लगातार होता है। भारत में से कौन सा विकास का प्रकार है? भाषाई विकास, सामाजिक विकास, भारत याद आ रहा। निम्न में से कौन सा विकास का प्रकार है? भाषाई विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। जी बिल्कुल, उपरोक्त सभी। जो विकास है वो भाषा में भी होता है, वो सामाजिक होता है, वो आपका मानसिक होता है, और ये होता है आपका तीनों हो गया इसका उपरोक्त सभी। विकास, बाल विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन का उदाहरण: सोचने की क्षमता, वजन एवं लंबाई में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार, भाषा ज्ञान। देखिए ये परिमाणात्मक है, वो गुणात्मक था हमने थोड़ी देर पहले था, ये परिमाणात्मक है। वजन एवं लंबाई, जिस चीज़ को हम नाप सके, तौल सके, वो होता है परिमाणात्मक। और गुणात्मक हमने क्या पढ़ा था? देखिए कहाँ गया, ये नहीं था। ये गुणात्मक परिवर्तन क्या है? गुणात्मक परिवर्तन व्यवहार एवं क्षमता, जो दिखाई ना दे चीज़, जो गुण होते हैं वही गुणात्मक होता है। और परिमाणात्मक, जिसको हम नाप तोल सके, वो परिमाणात्मक होता है। बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, मनोवैज्ञानिक के लिए, उपरोक्त सभी। जी, बाल विकास का अध्ययन जो सभी के लिए जरूरी है। शिक्षक को इसलिए ताकि वो पढ़ा सके स्कूल में, बच्चों को समझा सके। अभिभावकों को इसलिए ताकि वो साइकोलॉजी के थ्रू बच्चों के मेंटेलिटी को समझ सके। मनोवैज्ञानिकों तो इसके फादर होते हैं, मनोवैज्ञानिकों को तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। अब देखिए ये रिवीजन है थोड़ा सा। विकास इजिकल टू गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक परिवर्तन। सेकंड, यहाँ पर हम
विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास के क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक। विकास निश्चित क्रम में होता है, विकास अचानक नहीं होता। विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास चरणबद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रत्येक बालक अलग होता है। जी बिल्कुल। विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चों में बुद्धि, रुचि, क्षमता, सीखने की गति अलग अलग होती है। बच्चों में बुद्धि रुचि की क्षमता, जो सीखने की क्षमता होती है, बुद्धि की, उनकी रुचि की जो ये क्षमता होती है, हर एक बच्चे में अलग अलग होती है। चाहे जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, वे भी अलग अलग होंगे। वे भी, उनकी बुद्धि अलग होगी, उनकी रुचि अलग होगी, उनकी क्षमता अलग होगी, उनका व्यवहार अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। शिक्षक को सभी बच्चों के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। जी बिल्कुल, शिक्षक को पूरा तकड़े वाला शिक्षण करना चाहिए। कोई भी दो बच्चे पूर्णतया समान नहीं होते। जी, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी वही दोबारा आ गई है कि जुड़वा बच्चे ही क्यों ना है, वो भी एक समान नहीं होंगे। बालक की सीखने की शैली अलग होती है। जी हाँ, बच्चों की शैली अपनी एक अलग होती है। वो अपने आप से ही जुड़े होते हैं। अगर आप उनको उनके वातावरण से, उनकी फैमिली से, जो चीज़ें वो जानते हैं, जो वो आसपास हर रोज़ देखते हैं, उनसे जोड़ के अगर उनको आप हर रोज़ सिखाओगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। और जिस चीज़ को वो जानते ही नहीं, आप उसके बारे में उसको समझाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो बच्चों के वातावरण के अकॉर्डिंग उनको वातावरण से जोड़ते हुए उनको समझाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखे। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के वातावरण से जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। वही बात यहाँ पर आ गई है, व्यक्ति की भिन्नताओं का ध्यान रखे। जो टीचर होता है उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा अलग है और वो किस तरीके से सीख सकता है, वो किस तरीके से समझ सकता है। टीचर्स को इस बात का ज्ञान होना चाहिए और टीचर्स को उसी तरीके से उसको समझाना चाहिए। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ये बात एकदम सही है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। सबसे पहले विकास सामान्य होगा, फिर स्पेशल होता चला जाएगा वो धीरे धीरे। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। देखिए, बच्चा पहले पूरे हाथ को पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ भी लेता है कभी कभी कोशिश करते करते। बाद में उंगलियों से छोटी वस्तु पकड़ता है। आप उसके सामने, छोटा बच्चा छोटी छोटी चीज़ें ही पसंद करता है जो उसके लेवल की होती है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा। आप उसके सामने एक बड़ा ट्रैक्टर खड़ा कर दो, एक छोटा ट्रैक्टर खड़ा कर दो, तो बड़ा ट्रैक्टर नहीं पकड़ेगा, वो छोटा ट्रैक्टर पकड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो अपने ही जैसी चीज़ें पकड़ेगा। तो अपनी छोटी छोटी उंगली से छोटी छोटी चीज़ें पकड़ेगा। पहले बड़ी गलतियाँ करता है, बाद में सूक्ष्म गतिविधियाँ भी करता है। पहले वो गलतियाँ तो करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अच्छी चीज़ें भी सीखता है और सूक्ष्म गतिविधियाँ करते, छोटी छोटी गतिविधियाँ करनी शुरू करता है छोटा बच्चा। छोटी छोटी सी, जैसे कि उसने करवट ले ली, बहुत छोटा बच्चा है, उसने करवट ले ली, या अपनी गर्दन थोड़ी सी देर के लिए एक जगह रोक दी, या अपना खेल अपने आप बनाना शुरू कर दिया। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर विकास। बच्चा पहले सिर नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। पहले बच्चा 5 से 6 महीने के अंदर अंदर अपना सिर नियंत्रित कर लेता है, बाद में पैर नियंत्रित करता है। फिर धीरे धीरे वो कभी खाट पकड़ेगा, कभी कुर्सी पकड़ेगा, कभी माँ की उंगली पकड़ेगा, वो खड़ा होना सीख जाता है। वो अपने पैरों को नियंत्रित करता है। उसके बाद पूरी और बाकी जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनको नियंत्रित करता है। केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास। पहले शरीर के मध्य भाग का विकास, बाद में हाथ पैर की उंगलियों का विकास। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चा पहले अलग अलग अंगों का प्रयोग करता है, बाद में सभी अंगों में समन्वय स्थापित करता है। बच्चा केवल पहले हाथ हिलाता है, बाद में हाथ आँख का समन्वय करता है। विकास की भविष्यवाणी, विकास की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि बच्चा सामान्य समय पर बोलना सीख रहा है तो आगे विकास सामान्य माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सामान्य माना जाता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अतिरिक्त कारक, ए पार्ट है इसका अतिरिक्त कारक, और इसका ए पार्ट का भी 1 पार्ट है वंशानुक्रम। बालक को माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं। रंग, कद, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि प्रभावित होते हैं। बुद्धि, सीखने एवं समस्या समाधान की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो जल्दी सीखता है। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया।
सॉरी। बुद्धि के प्रकार, भाषाई बुद्धि, भाषण बुद्धि लिखा गया है यहाँ पे, ये भाषाई बुद्धि है। तार्किक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, हम यहाँ पर है संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अब मुख्य बिंदु देखिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, प्रत्येक बालक अलग होता है। सीखना विकास का भाग है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। बुद्धि विकास का भाग, बुद्धि विकास का एक भाग है। विकास, व्यक्तिगत निरंतर का क्रमबद्ध विकास से सामाजिक प्रभाव, निरंतरता का सिद्धांत। विकास लगातार चलता रहता है। बाल मनोविज्ञान एवं विकास। अब देखिए, अब ये एक पार्ट चल गया है बाल मनोविज्ञान एवं विकास। इसके थोड़े से नोट्स है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था का वातावरण। गर्भावस्था के समय माता का स्वास्थ्य बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। माता का संतुलित भोजन, मानसिक स्थिति तथा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्भकाल में तनाव, बीमारी या कुपोषण बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी केयर 2 गुनी क्या 10 गुनी करनी पड़ती है, ताकि जो बच्चा है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारा वंश है, वो स्वस्थ हो। जितना ज़्यादा बच्चा स्वस्थ पेट में से पैदा आता है, गर्भावस्था में रहता है या पेट से पैदा होता है, जितना ज़्यादा स्वस्थ बच्चा, हेल्दी बच्चा पैदा होगा, वो बाहर आकर बीमार भी कम होगा और ग्रोथ भी जल्दी करेगा। जितना ज़्यादा कमज़ोर, वीक बच्चा पैदा होगा, वो बहुत से रोगों से ग्रस्त हो जाता है इस दुनिया में आते ही। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि यदि किसी की फैमिली में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या भविष्य में कोई प्रेग्नेंट लेडी उनके फैमिली में हो, तो उसका कोई ध्यान रखे ना रखे, आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। बाकी का मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उस सामने वाले को इस बात का पता है या नहीं पता, लेकिन आपको पता है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जीवन की घटनाएँ। बच्चे के जीवन में होने वाली घटनाएं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। परिवार का वातावरण, प्रेम, सुरक्षा और अनुशासन विकास में सहायता करते हैं। भय, तनाव एवं पारिवारिक कलह बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भौतिक वातावरण, थर्ड पार्ट है भौतिक वातावरण। स्वच्छ वातावरण बच्चे के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल, स्वच्छ, साफ सुथरा माहौल, वातावरण स्वस्थ बच्चे का विकास करता है। उचित प्रकाश, हवा, पानी और रहने की व्यवस्था आवश्यक है। जो छोटा बच्चा होता है या बड़ा भी हो कोई, सभी को उचित प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए। ये चीज़ें हर व्यक्ति को ज़रूर चाहिए। गंदा एवं अस्वस्थ वातावरण बच्चे के विकास में बाधा बनता है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चा बीमार हो जाता है, कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति शिक्षा एवं विकास को प्रभावित करती है। अच्छे संसाधन, विद्यालय एवं पोषण मिलने पर विकास बेहतर होता है। निर्धनता के कारण कई बार बच्चों को उचित अवसर नहीं मिल पाती। ये बिल्कुल बात सही है कि बहुत से बच्चे टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, बट वो निर्धन होने के कारण, गरीब होने के कारण वो अपने टैलेंट को आगे नहीं दिखा पाते हैं और वो वहीं पर सिमट कर रह जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। शिक्षक को बालक की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक बालक अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। पहले हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे, सीधी सादी सी, सरल सी, जो बच्चा इजीली सीख ले, फिर उसको धीरे धीरे कठिन चीज़ें सिखाते हैं। बालक को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना चाहिए। बच्चे को सब तरह का अवसर देना चाहिए। जहाँ पर भी क्वेश्चन में अवसर देना आ जाएगा, वही आंसर आपका सही होगा। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं।
विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती। विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें से कम आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल मनोविज्ञान, इसका अर्थ देखिए, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालक के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। बालक के जन्म से किशोर अवस्था तक के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालक के जन्म से किशोर अवस्था तक के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यह बालक की रुचि, क्षमता, बुद्धि, व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। जी बिल्कुल, बाल विकास से ही हम बच्चे की रुचि, बुद्धि, क्षमता, व्यवहार आदि को सीख पाते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, बालक को समझने में सहायता, शिक्षक एवं अभिभावक बालक की आवश्यकताओं को समझ पाते हैं। उचित शिक्षण विधि का चयन, बालक की रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण संभव होता है। व्यवहार सुधार में सहायता, बालक की समस्याओं एवं व्यवहार को समझकर सुधार किया जा सकता है। जी हाँ, समस्याओं को जब तक हम नहीं समझेंगे उनको हम सुधार भी नहीं कर सकते। व्यक्तित्व विकास, बाल मनोविज्ञान बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। मार्गदर्शन एवं परामर्श, बालकों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन है जो इसके एग्ज़ाम में आती हैं, मैं आपको इनको करा के पढ़ती हूँ और आपको ये खुद इसमें से जो हमने पढ़ा है टॉपिक, इसमें से ये खुद आपको करके देखनी है। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ताकि इसका आंसर मैं दे सकूं आपको। बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है ये आपको बताना है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण से क्या अभिप्राय है। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या महत्व है। विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है। विकास और बुद्धि में क्या अंतर है। बालक केंद्रित शिक्षा से क्या अभिप्राय है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगी। जिसको नहीं आएगा उसका आंसर मैं दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको क्वेश्चन करने की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी। चलिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है। सीखना अनुभवों के माध्यम से होता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। भाषा विकास एवं भाषा शिक्षण सिद्धांत, अब ये क्वेश्चन आंसर है थोड़ा। भाषा विकास का संबंध मुख्यतः किससे होता है। केवल, जहाँ पर केवल आए वो काट देना। इसके ऑप्शन में तीनों में केवल है, तीनों काट दीजिए। और सी ऑप्शन, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से। भाषा विकास, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। भाषा विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यह किसका मत है, यह किसका कथन है। पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। ये स्किनर का मत है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चा बड़ों की भाषा की नकल करके भाषा सीखता है। जी बिल्कुल सही बात है ये। व्यवहारवादी सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। जन्मजात क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन एवं अनुकरण, भावनात्मक विकास। पुनर्बलन एवं अनुकरण। व्यवहारवादी सिद्धांत में पुनर्बलन एवं अनुकरण पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी। स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर। चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने? नॉम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे या गिलफोर्ड। इसका भाषा विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सिद्धांत याद रखना, वाइगोत्स्की ने दिया। ZPD निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किससे संबंधित है। स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, कॉलर। इसका आंसर है आपका वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा दी जिसमें बच्चा सहायता से बेहतर सीखता है। बच्चे की अगर आप हेल्प कर दोगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा। विचार भाषा से पहले आते हैं, यह कथन किसका है। पियाजे का। विचार भाषा से पहले आते हैं, यह कथन किसका है। पियाजे का। ये क्वेश्चन
सीटेट में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है। इसको इस तरीके से याद कर रख सकते हैं आप, वी और पी, विचार पहले आता है तो वी और पी, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया, स्किनर ने दिया, चोम्स्की, ब्रूनर, ये दिया है पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास मानसिक विकास पर निर्भर करता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास मानसिक विकास पर निर्भर करता है। भाषा विकास में परिवार की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चा अकेले सीखता है? जी नहीं, अकेला नहीं सीख सकता बच्चा। परिवार भाषा का पहला वातावरण, हाँ, परिवार जो है भाषा का पहला वातावरण देता है। जी हाँ, बिल्कुल। परिवार केवल आ गया, ये गलत, इसमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। निम्न में से कौन भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता? केवल ऊंचाई, सामाजिक वातावरण, स्वास्थ्य या अभ्यास। केवल ऊंचाई प्रभावित नहीं करती, बाकी भाषा विकास को सामाजिक वातावरण, स्वास्थ्य और अभ्यास, ये तीनों चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। चोम्स्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? अनुकरण, पुनर्बलन, जन्मजात भाषा क्षमता, सामाजिक सहभागिता। चोम्स्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषता जन्मजात भाषा क्षमता है, क्योंकि चोम्स्की ने ही LAD का जो सिद्धांत दिया था वो चोम्स्की ने दिया था। उसने कहा था कि भाषा जन्मजात सीखने की क्षमता होती है। जो बच्चा जो होता है वो जन्म से ही भाषा सीखने की कोशिश करता है। आप छोटे बच्चों को, वो जो बोलना नहीं जानता है, आप उससे 4 दिन बातें करो, वो खुद कोशिश करता है फिर आपसे बात करने की। व्यवहारवादी सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? यह वातावरण को महत्व देता है? नहीं। यह जन्मजात क्षमता की उपेक्षा करता है? यह अनुकरण को महत्व देता है? यह भाषा को आसान बनाता है? इसका आंसर बी है, यह जन्मजात क्षमता की उपेक्षा करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत केवल वातावरण एवं पुनर्बलन पर जोर देता है, जबकि बच्चे नई भाषा संरचनाएं स्वयं भी बना लेते हैं। भाषा विकास में स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? स्किनर, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, पियाजे। ये स्कैफोल्डिंग शब्द जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सीटेट में कई बार आ चुका है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है शिक्षक या अभिभावक द्वारा दी गई सहायता, जिससे बच्चा धीरे धीरे स्वयं सीखने लगता है। भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना बिल्कुल भी नहीं, दंड बिल्कुल भी नहीं, प्रतियोगिता कहीं कहीं हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत वातावरण को सर्वाधिक महत्व देता है? जन्मजात, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, परिपक्वता। इसका आंसर आएगा व्यवहारवादी। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? व्यवहारवादी सिद्धांत सर्वाधिक महत्व देता है। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? परिवार से। भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल गलत, ए भी गलत, सी भी गलत, डी अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत। और अब आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है बी, भाषा का समृद्ध वातावरण प्रदान करना। भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका भाषा का समृद्ध वातावरण प्रदान करना। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सबसे पहले छोटा बच्चा सिर्फ सुनता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलता है, उसके बाद आप उसको पढ़ना सिखा दोगे। घर पे ये 4 एप्पल बी 4 बॉल चलते फिरते आप उसको सिखाते रहते हो। फिर जब वो स्कूल जाने की तैयारी करता है 3 साल के बाद, आप उसको तब लिखना सिखाते हो, उसको पेंसिल देते हो, या बच्चा खुद भी कहीं पे दीवार पे लिख देगा, कहीं पे फ्लोर पे लिख देगा, बाद में लिखने की कोशिश करता है, पहले वो पढ़ता है। बच्चों की भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? कमजोरी के रूप में, दंडनीय कार्य के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में। इसका आंसर आता है आपका सी, सीखने की प्रक्रिया के रूप में, भाग के रूप में। सीटेट में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भाषा त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुभाषिक शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गलत, दंड गलत, केवल गलत। अब इसका सिर्फ ए बी पार्ट बचता है। बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। बहुभाषिक का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे। अब टीचर अलग अलग भाषाओं में तो बच्चों को नहीं सिखाएगा, बट उनकी जो मातृभाषा उसका रेस्पेक्ट तो कर सकता है। उसको टीचर सभी बच्चों को एक साथ लेके चलेगा, वो उस लैंग्वेज का यूज़ करेगा, कॉमन लैंग्वेज का, जो उस क्लास में सब बच्चे समझ सके। ये रिवीजन है। अनुकरण सिद्धांत स्किनर का, जन्मजात सिद्धांत चोम्स्की का, संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का, ZPD वाइगोत्स्की, LAD
चौमस्की पुनर्बलन व्यवहारवादियों का, भाषा का पहला विद्यालय परिवार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अब हम कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।